Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। दो मामला आज एक बलात्कार से जुड़ा हुआ मामला आया है नंदनामा का, जो फरवरी की घटना है। आईओ ने भी रिपोर्ट अपना दिया है गिरफ्तारी करने का और अभियुक्त कुर्की जब्ती करने का, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ क्योंकि सत्ता से जुड़े लोग हैं। कौन लोग? राजद से जुड़े लोगों को क्या गिरफ्तारी नहीं होगी? प्रशासन इतना निकम्मा और इतना कायर क्यों बन रहा है? जवाब देना होगा। हमने एसपी से आज कहा है, उन्होंने बोले हैं कि भेज दीजिए, हम देखवा लेते हैं। पुलिस उपाधीक्षक का रिपोर्ट के बाद एक्शन नहीं होना यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अरमा में भी बलात्कार हुआ है। कल एक दलित समुदाय की बच्ची के साथ चार लोग बलात्कार किए हैं। पुलिस ने बताया है एसपी की से गिरफ्तारी हुई है, वो भी राजद से जुड़े लोग हैं। राजद के समर्थक या लोगों ने बता रहा है। आखिर ये मानसिकता क्यों? कमजोर तबके के बहू बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले दरिंदों के साथ सत्ता में बैठे लोगों की सहानुभूति क्यों है? सरकार को जवाब देना होगा। दूसरा विषय है कि आज कई लोग शिकायत आकर के किए, ये दामोदरपुर पुल का सड़क बन रहा है और सड़क बनते जाता है, पीछे से टूटते जाता है। सड़क के गुणवत्ता का, समय सीमा का कोई पालन नहीं करना। ऐसे भ्रष्टाचारी मानसिकता के ठेकेदार को संरक्षण कौन दे रहा है? लखीसराय जिला के लोग जान रहे हैं। ऐसे ठेकेदार अभी गरुआपुर संडा के अंदर का भी मामला हो या गरसंडा के अंदर जो रोड बनी है 6 महीना पहले बना, वो जर्जर हो गया। कल हम गए हुए थे बिल्लो चवारा रोड में, इमामनगर सुरारी पंचायत के अंदर बचिया बीघा सुरारी से लेके सभी पंचायत के गांव में हमने गया। वहां पर 6 रोड हमने पास किया है। पास करने के लिए 2022 में ही दिया था कि सबको अनुमति दीजिए, अनुशंसा करके हमने दिया और उसमें 3 रोड पास भी हो गया, काम भी शुरू हो गया है। उसकी कॉपी भी आप लोगों को हम उपलब्ध करा देते हैं। पथ निर्माण विभाग के माध्यम से हमने गांव के लोगों से कहा है कि हम लोग अनुशंसा करेंगे, विकास के काम के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। टेंडर होने के बाद सत्ता पक्ष के लोग ठेकेदार को संरक्षित करेंगे और ठेकेदार पर नकेल अगर जो जनता नहीं लगाएगी तो पूरी तरह से लूट की मानसिकता से, क्योंकि कमीशन खोरी की प्रथा में वो पूरी लूट की छूट का वातावरण बनाता है। इस पर अंकुश लगनी चाहिए और ऐसे सड़क जो मेंटेनेंस की स्थिति में है, मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, उस ठेकेदार के दोबारा निविदा में भागीदारी का कैसे अवसर मिलता है? और मैं सारा कागजात लेकर के उनके बारे में लिखूंगा। संबंधित विभाग को सदन के अंदर भी
अगर जो एक्शन नहीं हुआ तो इस पर चर्चा हम लोग कराएंगे। तीसरी चीज है कि बालू का मामला पर, कि बालू का जो नियम है खुदाई का, टेंडर की प्रक्रिया में जो डिटेल विवरण है, उसके नियम के विपरीत जो बड़े बड़े स्टॉक में बालू जमा किए हैं और जिस तरह से धूम मचाए हुए हैं, और अभी भी बालू की खुदाई सत्ता के संरक्षण में पैसे की उगाही के लिए हो रहा है। आखिर ये जिला कब सुधरेगा? अपराधियों का मनोबल इससे बढ़ता है और अपराध को अंजाम भी बालू के कारण दिया जा रहा है। इस पर अंकुश लगे। जिले के अंदर कल नल जल की योजना में कई गांव के अंदर पूरी तरह से फेल वातावरण बना बताया गया। हद तो तब हो गई कि विद्यालय के अंदर, अभी बता रहे थे कि बकिया में प्राथमिक विद्यालय है, पीने का चापाकल तक नहीं। अभी डीओ से बात किए, कई फंड आ रहा है, सरकार कम से कम पेयजल का, शौचालय का, ये जो आवश्यक चीज है वो भी तो विद्यालय के अंदर उपलब्ध कराए। हम तो विद्यालय के निरीक्षण के लिए एक अभियान भी चलाएंगे। और सरकार की मानसिकता का, जो सरकार सिर्फ लूट की छूट की व्यवस्था में नई योजना को लागू करता है और जो हमारी जिंदगी को शिक्षा के लिए आवश्यक है, वो इनकी प्राथमिकता में नहीं है। वो असली चेहरा और पोल को हम लोग खोलेंगे। हर जगह ये अभियान को हम लोग शुरू करेंगे। सर, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है कि बीजेपी महंगाई बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों के साथ जो उसके प्रतिभा का दमन करके सिपाही भर्ती में पेपर लीक करने वाले, दरोगा भर्ती में पेपर लीक करने वाले, अमीन की भर्ती में पेपर लीक करने वाले, शिक्षक अभ्यर्थी में गड़बड़ी अनियमितता करने वाले को कोई नैतिक अधिकार है? नियुक्ति के नाम पर घोटाला, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने का, पैसे की उगाही करने का, भाई भतीजावाद का वातावरण बनाने का। एक तरफ ये खेल वंशवादी भ्रष्टाचारी कर रहा है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री स्वरोजगार से लेकर रोजगार और नियुक्ति का हजारों हजार लोगों को नियुक्ति का वातावरण दे रहे हैं। और बजाते अब ढोल बजा के दिया जा रहा है। पहले नियुक्ति होता था तो विभाग बहाली करती थी, अपना डायरेक्ट चला जाता था। अब तो केंद्रीय मंत्री बजाते आकर के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अब जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वो चश्मा बदल लेंगे तो दिखाई पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री कुर्सी पाने में पूरी जुगाड़ लगाए हुए हैं। और इन दोनों को, दो महाठगों के आपसी ठगी में बिहार की जनता ठगा रही है। आज डेंगू के दंश से कई लोगों की मौत हो रही है, कई परिवार के जिंदगी में अंधेरा छा रहा है। न दवाई है, न इलाज की व्यवस्था है, न उसको रक्त का, प्लेटलेट्स का और कई तरह के जो सुविधा चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो रही है। आखिर 5-5 विभाग संभाले हुए हैं उप मुख्यमंत्री जी। न सफाई है, न दवाई है, न सुनवाई है, न कार्रवाई है। कहाँ मगन है? सिर्फ लूट की छूट सभी एजेंसी को दे दिए हैं। जो सबसे ज्यादा कमीशन देगा वो अपना जैसे है लूटे और हमको कमीशन पहुंचाए। ये भ्रष्टाचारी लोग को बिहार की जनता समय पर जवाब देगी, क्योंकि उसमें जातीय गणना की जरूरत नहीं है। आज हॉस्पिटल ठीक हो, इसमें जातीय गणना क्या करेगा? विद्यालय ठीक हो, ढंग से पढ़ाई हो, इसमें जातीय गणना की कहाँ जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर सुधरे, कानून की व्यवस्था कायम हो, इसमें जातीय गणना की क्या जरूरत है? बिहार सरकार पूरी तरह से फेल कर चुकी है।
अपनी फेलियरिटी को, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये अपने भ्रष्टाचार और अपराध को दबाने के लिए ये जो झुनझुन्ना लेकर के जातीय गणना के नाम पर आए हैं, और जातीय गणना में एक बार उसका गिनती जारी करेंगे, दूसरे बार उसका आर्थिक सर्वे जारी करेंगे, तीसरे बार कहेंगे कि तुम सबको हम ये दे देंगे। जान रहा है कि अगली बार तो आना है नहीं। किसी तरह से हम लोभ प्रलोभन और जातीय उन्माद पैदा कर दें, जातीय नरसंहार से लालू जी के अनुभव का शेयर करते हुए फिर से वातावरण उसी ओर ले जाने का ये वातावरण बना रहे हैं। आपको अगर जो हिम्मत है तो हमको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जो ढोल बजा रहे हैं कि जातीय गणना से हमारा हॉस्पिटल के सुधार में कहां प्रभावित होगा, विद्यालय के सुधार में कहां प्रभावित होगा, कानून के राज स्थापित करने में कहां प्रभावित होगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने रोकने में, अपराधियों को पकड़ने रोकने में जातीय गणना की क्या जरूरत है। आप इसमें तो सुधार करिए। 33 वर्ष से सत्ता में बैठे हैं लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, बरगलाएंगे, भरमाएंगे, लटकाएंगे और समाज में उन्माद पैदा करेंगे। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।